हाँ जी नमस्कार। तो जावा का जो सेकंड टेस्ट है, आइए अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक जो हम पढ़ चुके थे उसका टेस्ट अपन ने लिया। हमने ऑपरेटर्स तक अभी तक पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत पोर्शन हमने एरे का भी पढ़ा था। आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, in the following class definition which is the first line if any that causes a compilation error, select the one correct answer। इनमें से कौन सी ऐसी पहली लाइन है जिसमें कंपाइल टाइम एरर आएगी। देख लेते हैं। जब आपने इस कैपिटल ए को सी में असाइन किया, सी किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो आई इंट वाइडिंग कन्वर्जन है, छोटे को बड़े में असाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस वन, आई क्या है, इंटीजर है, और सी क्या है, कैरेक्टर है। इंटीजर प्लस वन मतलब रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर को आप कैरेक्टर में असाइन कर रहे हैं, नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो किस लाइन में एरर के साथ, लाइन नंबर 3 के अंदर एरर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है जरा देख लेते हैं। हाँ जी, आपने कहा इस प्रोग्राम को व्हाट गेट प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड रन, सेलेक्ट द वन करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। आई एल की वैल्यू यहां पर अपन ने 0 दी है। इस लाइन के बाद में के की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इस लाइन के बाद की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आ जाते हैं। के की वैल्यू क्या हो गई इस लाइन के बाद में, 1, और जे की वैल्यू क्या हो गई साहब, 1। अब इस लाइन के बाद में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1, और जे की वैल्यू क्या हो गई साहब, जे की वैल्यू हो गई 2। हमने डिस्प्ले क्या किया वैल्यू, आई, तो क्या आंसर होगा, 1। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर इन जावा इज, सेलेक्ट द साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसमें कि हम साइन का ध्यान रखते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 थे। साइन जिसमें कि हमने कहा था साइन के ऊपर डिपेंडेंट करेगा पीछे से क्या ऐड होना है। दूसरा हमने कहा था राइट शिफ्ट विल बी 0, जिसमें साइन के ऊपर कोई मतलब नहीं है, पीछे से ऐड क्या होगा, 0। तो साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर अपना कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहते हैं क्वेश्चन टफ थे, कहां टफ है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए आपने कहा t इक्वल टू ट्रू, आपने कहा f इक्वल टू फॉल्स, आपने कहा t एंड, ये एंड कौन सा है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ये एंड कौन सा है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रू है, एंड है, दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर i प्लस प्लस फिर क्या हो जाएगा, 1। i की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह पर, i की वैल्यू इस जगह पर हो गई 1। यहां पर पहला फॉल्स है, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा। तो जब i की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आपने यहां पर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर नहीं लिया, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर लिया है। देखिए साहब, जब आपने कहा t इक्वल टू ट्रू, f इक्वल टू फॉल्स, पहला ट्रू है, एंड बूलियन लॉजिकल है, तो दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। i की वैल्यू प्लस प्लस, तो यहां पर i की वैल्यू क्या हो गई, 1। आगे बढ़ते हैं। f की वैल्यू यहां पर क्या है, फॉल्स। हालांकि दूसरा चेक नहीं करना चाहिए था शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर के अंदर, तो
लेकिन तो सिंपल बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर है, दोनों कंडीशन चेक करेगा। तो आई की वैल्यू क्या हुआ, 2 से बढ़ गई, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। आई को डिस्प्ले कर रहे हैं तो आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन है। देखिए साहब, टी की वैल्यू क्या है, ट्रू। और के केस में पहला ट्रू है तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट तो ट्रू रहना है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है। तो यहां पर अगले चेक ही नहीं करेगा, तो इस जगह पर आई की वैल्यू क्या हो गई साहब, 0। नेक्स्ट टाइम पहला फॉल्स है तो दूसरा चेक करना जरूरी है कि दूसरा ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो आई प्लस इक्वल टू 2 यहां पर किया, जो आई प्लस इक्वल टू यहां पर 2 किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई साहब, इसके बाद में 2। आंसर क्या होगा, इज दिस पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंपल, और अपन ने काम में लिया है बी इक्वल टू, पहले टी की वैल्यू क्या है, ट्रू। ये और है सिंपल बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर है तो दोनों कंडीशन इवैल्यूएट होंगी। तो इस जगह पर आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट आगे फिर दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तो अब आई की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बिटवाइज इन्वर्जन इन जावा, बिटवाइज नॉट, कौन सा है साहब, ये ऑपरेटर। ठीक है। व्हाट गेट्स प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड रन, सेलेक्ट द वन करेक्ट आंसर। नॉट ऑफ एक्स अपने को निकालना है, क्या आंसर होगा। मैंने हालांकि आपको नोट करना सिखाया था, आशा है कि मुझे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देख रहा था कि आपको काफी दिक्कत आ रही थी, इसलिए एक बार कर लेते हैं। 3 निकालना है अपने को, ये तो हो गया भैया 3। ठीक है। सपोज 8 बिट के साथ आप काम कर रहे हैं, वास्तव में तो इंटीजर 32 बिट का होगा, एग्जाम्पल के लिए हम 8 बिट के साथ काम कर सकते हैं। आपने कहा सब नॉट है, नॉट है मतलब क्या, 0 का 1 और 1 का 0 होगा, कर देते हैं। ये आपका रिजल्ट है, पहला बिट आपको क्या बता रहा है, नेगेटिव नंबर है, तो क्या करें, इसका वैल्यू निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट कर दें, 0 0 0 0 0 0 1 1 प्लस 1 1 1 0 कैरी आ गया 1 1 1 0 कैरी आ गया 1 1, बाकी सब हो गए आपके 0। 4 माइनस था इसलिए सारा काम हुआ, -4 विल बी द आंसर। ठीक है, -4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान पेपर था। 3 और 5 का एंड किया है और किया है, 3 को निकाल लीजिए, 1 1 0, बाकी और 0 तो आगे रहेंगे ही। 5 को निकाल लेते हैं, 1 0 1, आप देख लीजिए, आपने कहा एंड मतलब दोनों 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, क्या होगा रिजल्ट 0 0 1, मतलब कि x का वैल्यू तो क्या हो गई 1, और आप कर रहे हैं 1 0 1 1 0 1 1, ये क्या हो गया 7, तो y की वैल्यू क्या हो गई साहब 7, तो x की वैल्यू 1 एंड 7, आंसर विल बी 1 एंड 7। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए x और y दो वेरिएबल्स आपके पास हैं, 1 एंड 7,
तो आप 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, यही तो होगा, ठीक है। 1 एंड 7, तो 7 ये आपका 7 हो गया, एंड अपन ने किया है तो क्या हो गया 0 0 1, मतलब कि x की वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई, है ना सर। आप 3 एंड 6 का कर लीजिए, 3 का मतलब क्या हो गया 1 1, और 6 का मतलब क्या हो गया भैया 1 1 0। आपको क्या करना है एक्सओआर, एक्सओआर में 1 कब होता है जब एक ट्रू एक फॉल्स होगा, एक 0 एक 1 होगा, मतलब क्या हो गया 1 0 1, ये क्या है 5, तो मतलब y का मतलब क्या हो गया 5, तो x का मतलब क्या है 1 और y का मतलब क्या है 5, तो आंसर क्या हो गया 1 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन ही अपना था कैप, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, समझिए इस बात को। What get displayed on the screen when the following program is compiled and run? Select the one correct answer. X को आपने इनिशियली कर दिया ट्रू, ओके, एक वेरिएबल ले लिया आपने a, आपने कहा इफ x इजकल टू ट्रू, इफ x, तो x की वैल्यू ट्रू है तो इफ के अंदर जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। अगर x की वैल्यू ट्रू है, अंदर गया, x की वैल्यू ट्रू है, अगर x की वैल्यू ट्रू है तो पहली वैल्यू a के अंदर आएगी, तो पहली वैल्यू क्या है 1, तो a को जब डिस्प्ले करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 1, आंसर। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन देखिए, आपने कहा अगर x की वैल्यू फॉल्स है, मैंने इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके कंपटीशन के हिसाब से, उस तरीके से, जैसे एंड आपका है बूलियन लॉजिकल एंड से, फिर बिटवाइज एंड से, बूलियन लॉजिकल और से, फिर बिटवाइज और से, ये सारी पॉसिबिलिटी जो आपके क्वेश्चंस की पॉसिबल है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके इसके क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसे सॉल्व करने की स्थिति में रहे। केवल मेरा मोटो इतना सा है, ओके। देखिए, और आप देख रहे हैं जो अभी तक मैंने आपको करवाया है उसमें जितना भी अपन ने पढ़ा था उसके अलावा एक भी पॉइंट अभी तक नहीं आया, अभी तक के क्वेश्चंस में। तो आगे देख लेते हैं, शायद कोई आ जाए, ऐसी कोई चीज आ जाए जो कि अपन ने नहीं पढ़ी। देखिए, आपने कहा x इक्वल टू फॉल्स, मतलब इफ x इफ फॉल्स, मतलब कहां गया एल्स पार्ट के, ये एल्स। अब आपने कहा a इक्वल टू x, x का मतलब फॉल्स, फॉल्स है तो कौन सी वैल्यू आएगी 4, 4 करता, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आपने कहा सर एक प्रोग्राम है, इसमें आप y की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 निकालिए, 5 अपने पास हो गया, सपोज हमने 8 बिट ले लिया, 2 बिट राइट में शिफ्ट किया तो ये 2 बिट निकल गया, 1 0 0 0 0 0, 2 बिट पीछे से बच गए, राइट शिफ्ट है लेकिन पीछे से लास्ट बिट हमारा साइन बिट 0 है, तो दोनों बिट क्या हो गए सब अपने 0 0। अब आपने क्या कहा राइट शिफ्ट फिल विद 0, मतलब कि अब आपको 2 बिट से शिफ्ट करना है और पीछे से 0 ऐड करना है, तो क्या मतलब हो गया 2 बिट पीछे से कौन से ऐड होंगे 0 0, क्या रिजल्ट हो गया 0, सिंपल, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को तो आप गलत टफ नहीं मान सकते ना, ये तो आपने कितने तैयारी की थी, कितना आपने एग्जाम्पल्स लिए थे, तो कैसे आप गंदी बातें करते हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, मुझे आशा है कि इसका आंसर आप आराम से निकाल पाएंगे कि दिस इज द आंसर, क्योंकि -3 को आपने राइट में शिफ्ट किया, फिर आपने राइट शिफ्ट फिल बिट 0 कर दिया 2 से, फिर आपने लेफ्ट से 1 शिफ्ट कर दिया, निकाले। चलिए पहले 3 निकालें, देखिए 3 1 2 3 4 5 6, हमने 8 बिट ले लिए हैं,
अब -3 निकालना है अपने को वास्तव में, तो -3 निकाल दें। -3 के लिए क्या करें, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करें। -3 के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट कर दें। 0 0 + 1 क्या हो गया, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1। ओके, अब वास्तव में आपको 32 बिट के साथ काम करना था, लेकिन आपने तो 8 बिट लिया है अभी। आप कह रहे हैं इसको 1 बिट से शिफ्ट कर दीजिए, तो ये भी 1 बिट तो अपना शिफ्ट हो गया। बच क्या गया, 0 1 1 1 1 1 1। पीछे से जो ऐड होना है, साइन बिट होना है, तो ये भी 1 हो गया। अब आप कह रहे हैं राइट में शिफ्ट कर दीजिए 2 बिट से। अब इसको पूरा 32 बिट लेना पड़ेगा आपको, 32 बिट लेना पड़ेगा। 8 तो ये हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। समझ में आई ना बात आपके, अपन ने किया था ये, है ना। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि आप डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। अब आपने क्या किया, राइट शिफ्ट फिर भी 0, मतलब ये 2 बिट बच जाए, निकल जाएंगे। मैं आपको वैसे ही हटा रहा हूं क्योंकि वरना मुझे इतना सारा लिखना पड़ेगा। और पीछे से ऐड क्या होंगे, दोनों 0 0। अब आपने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, मतलब ये 1 0 यहां से चला गया और लास्ट में आके 1 0 ऐड हो गया, यही तो था। अब मैंने कहा था कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसमें आंसर कैसे निकालेंगे, याद है आपको, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था समझाने के लिए। ठीक है, अब भी अगर आप कोई गलत करते हो ना तो फिर मेरी बदकिस्मती है। अब भी अगर आप गलत करोगे तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतना डेप्थ में इतनी छोटी छोटी चीज़ों को समझा के चलता हूँ, और स्पेशली कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को मैं स्पेशली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनके आंसर कैसे निकालना है। चलिए, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आंसर होंगे। मुर्गा बना सकते हैं, हाथ ऊंचे करके खड़े कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सेलेक्ट ऑल करेक्ट आंसर्स। जावा प्रोवाइड्स 2 ऑपरेटर्स टू लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, नहीं साहब, लेफ्ट शिफ्ट के लिए नहीं है। इज 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर, नहीं साहब। साइन फिल, नहीं साहब। पॉजिटिव नंबर के लिए रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर ऑफ राइट शिफ्ट, क्योंकि पीछे से पॉजिटिव नंबर में 0 ऐड होगा और राइट शिफ्ट फिर विद 0 में 0 ही ऐड होगा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया, सिंपल है। ठीक है, चलिए, -1 का राइट शिफ्ट 1 से किया, रिजल्ट हमेशा -1 ही आएगा। ओके, ये तो आप करके देखेंगे, मुझसे करवाएंगे। 1 2 3 4, पहले 1 निकाल दें अपन, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हमने 1 निकाला, वन हो गया। अब -1 के लिए क्या करें, 2's कॉम्प्लीमेंट कर दें। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इन्वर्ट करके 1 जोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया साहब, -1। राइट शिफ्ट 1 से किया, ये 1 बिट हट जाएगा, पीछे से 1 बिट ऐड होगा, वो क्या था, साइन बिट, मतलब 1 यहां पर। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे से 1 ऐड हो गया आपका। ये अभी अभी तो निकाला था -1 का है, तो क्या रिजल्ट आ गया, -1। ठीक है, -1 को जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे, कितने भी बिट से जब आप करेंगे, तो रिजल्ट आपका हमेशा -1 ही रहेगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 0 y 1, बताइए क्या घपला है इसमें। भाई ये जो इफ x जो आपने लिखा है, इफ के साथ में
जावा के अंदर क्या जीरो को बुलियन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स से? मैंने कहा नहीं कर सकते, बात की थी अभी। ट्रू फॉल्स लिटरल होता है जावा में। हमने कहा था ट्रू फॉल्स को जीरो नॉन जीरो से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो ये आपकी एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी। ओके, द प्रोग्राम डजंट कंपाइल। इफ के साथ में आप एक्स पास कर रहे हैं, एक्स इज इंटीजर, दैट मस्ट बी बूलियन इन जावा। दिस इज अलाउड इन सी बट नॉट अलाउड इन जावा। दिस इज अलाउड इन सी, सी प्लस प्लस बोथ, बट नॉट इन जावा। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि सी, सी प्लस प्लस में जो आपका ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स जीरो से और ट्रू नॉन जीरो से रिप्रेजेंट होता है। यहां पर नहीं, यहां पर तो ट्रू और फॉल्स लिटरल्स हैं, बूलियन अलग से डेटा टाइप है। क्या गंदी बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/4 इंटीजर डिवीजन बाय इंटीजर, रिजल्ट विल बी इंटीजर। तो इसका वैल्यू तो जीरो हो गई ना। 3/2, 3 is integer, 2 is integer. Integer division by integer, result will be 1. 1.5 जो होगा वो वो आपका 0.5 यहाँ पर ट्रंकेट हो जाएगा। 0.1, तो रिजल्ट विल बी 1.1। रिजल्ट विल बी 1.1। ठीक है। ए वेरिएबल x इज ऑफ टाइप इंट हैज वैल्यू 3। आपने शिफ्ट कितने से किया है? शिफ्ट होगा क्या? हमने कहा था जब शिफ्टिंग 31 या उससे ज्यादा बिट से कर रहे हैं तो एक्चुअल जो शिफ्टिंग होगी दैट विल बी बाय मॉडुलस ऑफ 32। मॉडुलस ऑफ 32 आपने किया तो आपने कहा भैया ये तो शिफ्टिंग ही नहीं होगी, है ना। इसी प्रकार से नीचे चलते हैं। आपने कहा x को आपने लेफ्ट शिफ्ट किया 65 से, कर दीजिए मॉडुलस 64 से, 1 से शिफ्ट होगा एंड रिजल्ट विल बी 6। रिजल्ट विल बी 6। ठीक है साहब, शुड आई कंटिन्यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की थी इन चीजों को। मुझे लगता है कि कहीं कुछ घपला है। अगर आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं घपला है, आपने पढ़ा नहीं। What is the value of tip after executing the following code step? Int कितने से शिफ्ट होगा? 1 बिट से लेफ्ट में। x की वैल्यू है 3, 1 बिट से जरा शिफ्ट करके देखिए। 3 है, मान के चलो 3 है, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 1 बिट बाहर निकल गया, बच क्या गया 0 1 1। पीछे वाला बिट क्या हो जाएगा 0। इवैल्यूएट कीजिए 6, और क्या है 6 विल बी द आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टिप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड? देखिए यहां पर जरा समझिए, आप क्या कह रहे हैं मील प्लस, तो मील की वैल्यू क्या है 5 प्लस मील इज ग्रेटर देन 6। क्या मील की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है? नहीं है। नहीं है तो माइनस माइनस टिप रिटर्न होगा, माइनस माइनस टिप रिटर्न होगा। अब यहीं से वैल्यू रिटर्न हो गई, यहीं से वैल्यू रिटर्न हो गई, तो यहीं से वैल्यू रिटर्न होकर सीधी टोटल के अंदर गई। रिजल्टेंट विल बी 1। सॉरी, give me some time for that. Let me check. ये मैं चेक करके बताऊँ। Next question. Fill in the blank. The operator increase the value of a variable by 1 and returns a new value. New value कौन रिटर्न करेगा? प्री इंक्रीमेंट। मतलब क्या हो गया? प्लस प्लस v, प्लस प्लस v। ठीक है। And then while the minus minus operator decreases the value of a variable by 1 and returns the original value. Original value कब रिटर्न करता है? जब पोस्ट डिक्रीमेंट हो।
पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? आंसर विल बी बी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टिप? हमें यहां पर टिप की वैल्यू चाहिए। यस, हम इस जगह पर टोटल की वैल्यू नहीं, टिप की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो माइनस माइनस टिप की वैल्यू क्या हो गई? 1। दैट्स व्हाई दिस इज ए। ओके, राइट। हाँ, इस जगह पर ये जो क्वेश्चन था मैंने पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ा था, यही घपला आपके साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक कोड दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिनर आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? डिनर की निकालनी है। निकालिए डिनर की वैल्यू क्या आती है? टाइम इक्वल टू 11 एंड डे इक्वल टू 4। टाइम इक्वल टू 11 एंड डे इक्वल टू 4। टाइम इज ग्रेटर देन 10। हाँ जी, टाइम इज ग्रेटर देन 10। देन दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूट। अगर ये है तो पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर डे की वैल्यू यहां पर देखिए, डे ग्रेटर देन डे क्वेश्चन मार्क। डे में क्या वैल्यू है? 4। यहां पर ये आपका कंडीशन होना चाहिए। दिस मस्ट बी ए कंडीशन, दिस मस्ट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू। दिस मस्ट कंटेन ए बुलियन वैल्यू। क्वेश्चन के बाद में, क्वेश्चन मार्क के बाद में अगर आप लिख रहे हैं सिंपल इंटीजर, तो या तो इंटीजर रिटर्न हो, लेकिन फिर आपका ये सिंटैक्स गलत हो गया। ओके, सो दिस विल नॉट कंपाइल। लेकिन जो कंपाइल में लॉजिक दे रखा है दैट इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई नन ऑफ द। कंपाइल में जो लॉजिक दे रखा है दैट इज रॉन्ग, कंपाइलेशन एरर के अंदर। ठीक है, आई होप क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी सर? यहां पर डबल ब्रैकेट होना चाहिए जब भी आप काम में ले रहे हैं। इस जगह पर 2 ब्रैकेट्स हैं, इस जगह पर एक ही ब्रैकेट है। इस जगह पर 2 ब्रैकेट्स हैं, इस जगह पर एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, तो कंपैरिजन एरर आ जाएगी, राइट? कोड विल नॉट कंपाइल। चलिए एक एग्जांपल अपन ने लिया है, देखिए अपन ने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का पढ़ा था। हमने कहा था जो ये पहले वाला है तो ऐड हो जाएगा प्लस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेटेड हुआ। 11 7 प्लस 8 के साथ, 11 7 8 प्लस 9 के साथ 11 7 8 9। हाँ जी, ठीक है। चलिए, what will be value of 12 plus 16 multiplied by 3 परसेंटेज? कर लीजिए, इसको कर लीजिए। क्या आंसर आ रहा है देखिए। क्यों ऐड होगा? आप याद कीजिए, अपन ने जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पढ़ा था, जब इंटीजर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या आ रहा था? नहीं, 8 प्लस 9 क्यों होगा? ये तो बाद में आ रहा है, पहले वाला ऐड हो रहा था। भूल गए आप? लास्ट क्लास में ही तो पढ़ा था ये। चलिए इसमें आते हैं। आपने कहा 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 परसेंटेज
1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 परसेंटेज 2, ठीक है। 12 प्लस 6 परसेंटेज, ओके। जस्ट अब इस जगह पर यहां इसके बाद में ये जो तीन इनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो क्या होगा 12 प्लस 6 18 परसेंटेज 2, 6 18 परसेंटेज 2। अब 18 परसेंटेज 2, 18 में 2 का भाग दीजिए, शेषफल क्या बचेगा 0, 12 प्लस 0, आंसर विल बी 12। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, what statement about the XOR operator is correct? XOR operator can only be applied to the Boolean value. XOR operator can only be applied to Boolean value. Is it? सारे ऑप्शन देखिए। If one of the operand of XOR is true, then result is always true. Result is always true. नहीं, ये तो गलत है। There is a conditional form of operator denotes as, नहीं, ये बात भी गलत है। If both operands of XOR are true, then result is true. नहीं, ये भी गलत है। If the XOR operator can only be applied to Boolean values. Yes, this can be true. Although जो XOR अपने पास है ये इंटीजर्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो आपके बिल्कुल गलत हैं, इसलिए हमने इस डी को करेक्ट माना है। This XOR can be applied because this is a Boolean logical operator, है ना। इंटीजर लिटरल्स के ऊपर भी हम उसको अप्लाई करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स के केस में अभी अभी हमने बात की थी, राइट। अभी अभी हमने XOR ऑपरेटर को डिटेल में बात की थी, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इन टर्टल, देखिए टर्टल की बात अपन कर रहे हैं। पहले क्या इवेल्युएट होगा, 3 + 2 5, फिर 5 पर डिवाइडेड बाई 5, 5 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया, एक बार, फिर बच गया 3, तो 10 × 3 टर्टल की वैल्यू हो गई 730। ईयर पे आ जाइए, टर्टल की वैल्यू लेस देन 5 है क्या, नहीं है। टर्टल की वैल्यू लेस देन 5 है, नहीं है, नहीं है, तो हेयर की वैल्यू क्या आ गई 25। अब आगे आ जाइए, हेयर की वैल्यू 25 है, क्या टर्टल की वैल्यू हेयर से कम है, नहीं है, नहीं है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा, टर्टल विंस, टर्टल विंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेराक्स के लिए कौन सा सिंबल काम में लेते हैं, याद कीजिए हमने कहा था 3 डॉट्स वाला सिंबल काम में लेते हैं, 3 डॉट्स वाला सिंबल काम में लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल डिक्लेरेशन, क्या हम ब्रैकेट पहले लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कितने हैं, 2, यही तो था, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ डू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। सो दिस इज करेक्ट। फंक्शन नहीं होता, फंक्शन नहीं होता, ध्यान रखिए। साइज भी नहीं होता, साइज नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती, साइज नाम का फंक्शन नहीं होता, लेंथ प्रॉपर्टी होती है।
होपफुली लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिटेल में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following creates an empty two dimensional array with dimension 2 by 2? कौन सा 2 by 2 का एक एरे बनाएगा? देखिए ये जो कॉमा वाला है इसको तो आप खत्म कर दीजिए, ये 2 by 2 है ये भी नहीं होगा, ये यहां पर 2, 2 है ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, which of following references the first and last element in a non-empty array? फर्स्ट एलिमेंट 0 एंड लास्ट एलिमेंट इज n-0। हमने कहा ट्रेंस 0 एंड ट्रेंस डॉट लेंथ -1, जो भी एरे की साइज है -1, मतलब लास्ट एलिमेंट क्या होगा? n-1। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ेगा बस, बाकी आपके जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपको मैंने एज इट इज पढ़ा है। आप गलती करते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते नहीं हैं, आप बहुत व्हाट्सएप गॉसिप पे ज्यादा बिजी रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आर लीगल डिक्लेरेशन? इनमें से कौन सा एक लीगल डिक्लेरेशन है? क्या हम इसको लीगल डिक्लेरेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या इसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है ना? क्या इसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते। साइज जरूरी है। ये हो गया। ठीक है, विच इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन एरे? एन एरे एक्सपेंड्स ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज फुल। क्या ये सही बात है? क्या नहीं, आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। नॉट ए ट्रू है, ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, एन एरे इज अलाउड टू कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? एन एरे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एलिमेंट। एन एरे अंडरस्टैंड्स और द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट। केवल जो सीक्वेंस है उनकी बात आप कर रहे हैं, कर सकते हैं। एन एरे यूजेस जीरो इंडेक्स टू रेफरेंस द फर्स्ट एलिमेंट। ये बात भी सही है। तो आफ्टर ऑल कौन सा आपका गलत है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। एक आपने क्या कह रहा है, विच इज द फर्स्ट लाइन टू प्रिवेंट दिस कोड फ्रॉम कंपाइलिंग एंड रनिंग विदाउट एरर? कौन सी पहली लाइन है जहां पर कि इसमें एरर आएगी? पहली लाइन पर जरा समझिए, इन्होंने R1 एंड R2 कहा है, क्या घपला है? पहले तो टिक टैक तो आपने एक एरे बना दिया 3x3 का। जब 3 जो है इसका इंडेक्स कहां से रहेगा? 0 से 2 तक। इस 3 का इंडेक्स कहां से रहेगा? 0 से 2 तक, है ना? पहली लाइन जहां आपने इंडेक्स 3 का में लिया वहीं एरर आ जाएगी, कहीं एरर आ जाएगी। तो क्या हो गया? ठीक है ना? और रन टाइम पर एरर आएगी, कौन सी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, व्हाट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग व्हेन रन एज जावा फर्स्ट नेम वोल्फी? जब आप इसे रन कर रहे हैं तो एरे कितने एलिमेंट का बनेगा? ये एक एलिमेंट का। एक एलिमेंट मतलब एक्सेस कैसे करेंगे? नेम्स 0 से। नेम्स 1 क्या हो गया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है भाई बहनों, द लास्ट क्वेश्चन, अगर सपोज मैंने इसको इस तरह लिखा और फिर मैंने नेम 0 एक्सेस किया, दिस विल बी द आउटपुट, क्योंकि दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ एरे नेम्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, बिकॉज एक ही एलिमेंट का एरे है। तो भाई 40 क्वेश्चंस का सेट हो सकता है 3-4 क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं थे। कहीं ना कहीं हम घपला कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं आपको बार बार ये समझाता हूं कि आप निराश मत होइएगा। ये जो वीकली टेस्ट अपन ले रहे हैं इनसे, वीकली टेस्ट से हमें निराश नहीं होना, क्योंकि वीकली टेस्ट में आप जान करके इस तरीके के देता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जितने कंसेप्ट क्लियर होने यही हो जाए, जितनी गलतियां होनी है यही हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में लेके चलूं, और कहीं पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यहीं आ जाए, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा ये मोटो होता है, यही मेरी कोशिश होती है, और इसी तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी कर पाता हूँ। ठीक है गोविंद जी, अंकिता जी, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं उसको आप थॉरली पढ़ते चलिए बस। बाकी जितने भी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सभी अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रोग्रामर बड़ी भर्ती है, रजिस्टर्ड ऑफिसर पोस्ट है, पेपर अच्छा लेवल का रहे। ठीक है सर, नमस्कार।